नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम। और चूँकि बरसात का समय है तो जो वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा बातें होंगी वो होंगी ये बारिश के मौसम के बारे में कि आप अपने एडेनियम्स की देखभाल कैसे करें, क्या सावधानियाँ रखें कि आपके एडेनियम ख़राब ना हो। आज के वीडियो में हम कुछ छोटी-छोटी बातें करेंगे जिससे आप एडेनियम की देखभाल कर सकते हैं बरसात के मौसम में और अपने एडेनियम्स को मरने से बचा सकते हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं तो उनसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए मुझे। जैसे एक कमेंट आया था उसका रिप्लाई भी मैंने दे दिया था और कमेंट ये था कि बारिश के मौसम में हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं कि नहीं, उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका रिप्लाई मैंने दिया था, लेकिन आज की बात मैं यहीं से शुरू करूँगा। देखिए, बारिश का मौसम जब आता है तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारिश इतनी ज़्यादा होती है कहीं कहीं कि हमेशा प्लांट्स गीले ही रहते हैं। ऐसे में आप प्रूनिंग की अगर बात कर रहे हैं तो प्रूनिंग क्यों मना की जाती है बारिश के मौसम में? ये काम आपको नहीं करना। और क्यों नहीं करना होता है? कारण ये होता है कि मान लीजिए आपके पास के प्लांट है, आपने उसको यहाँ से कट कर दिया, फंगीसाइड अप्लाई कर दिया और उसके बाद उसको सूखने का टाइम नहीं मिला और बारिश हो रही है। तो बारिश होने से क्या होता है, वो हिस्सा गीला होता है या फंगीसाइड हट जाता है या कुछ भी रीज़न रहता है, वो सूख नहीं पाया, बारिश हो गई तुरंत, वहाँ से फिर फंगस अटैक कर सकता है, वहाँ से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। रूट्स हैं, रूट्स अगर आप कट करते हैं, प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं, रूट्स कट करते हैं या फिर बिना रूट कट किए भी आप रिपोर्ट करते हैं और कहीं से उसकी रूट टूट जाती है या कट जाती है और आपने उसको सॉइल में दबा दिया, तो वहाँ पर भी आपका प्लांट रॉट हो सकता है, रूट आपकी रॉट हो सकती है। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो है वो मना करते हैं रिपोर्टिंग के लिए या फिर प्रूनिंग के लिए। बहुत ज़्यादा कभी इमरजेंसी हो और आपको लगे कि पॉट टूट गया है या कुछ भी, कोई भी आपको सिचुएशन ऐसी लगे कि जब आपको लगे कि नहीं, आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर आप इसको सॉफ्ट रिपोर्टिंग कीजिए। सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या होती है? सॉफ्ट रिपोर्टिंग में आपने प्लांट के रूट्स को हिलाना नहीं है। आपने मान लीजिए इस पॉट को धीमे से निकाल दिया, जब गीली सॉइल मीडिया है थोड़ी सूख जाएगी क्योंकि इसके अंदर इसका रूट बॉल बन चुका है, तो जड़ों ने मिट्टी को अच्छे से पकड़ लिया है। जब आप पॉट को हटाएंगे तो इजीली पॉट हट जाएगा। पॉट हट जाएगा तो फिर आपका रूट के समेत आपका प्लांट आपको मिल जाएगा। अब उसमें आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उस रूट वाले प्लांट को आपने एज इट इज़ उठाना है और बड़े पॉट में रूट बॉल को रख देना है। मतलब नीचे सॉइल मीडिया थोड़ी सी डाल दीजिए, रूट बॉल वाले पॉट को पूरा रख दीजिए, प्लांट को रख दीजिए और साइड से आप सॉइल डाल दीजिए। उसकी रूट्स को बिल्कुल भी हिलाइए मत, उसकी रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा करते हैं तो रूट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो फिर उसमें फंगस लगने का खतरा बहुत कम होता है। जब भी वाटरिंग करें तो फंगीसाइड के वाटर से पानी ज़रूर दे दें, मतलब वाटरिंग ज़रूर कर दें। तो कुछ 2 बातें तो ये हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप और अगर ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पर प्लांट को रखा हुआ है ड्रेन मैट पर। ड्रेन मैट पर रखने का क्या फ़ायदा होता है? ड्रेन मैट पर रखने का ये फ़ायदा है कि हमने पानी दिया या बारिश हो रही है और खूब सारा पानी आया और ये पॉट भर गया पूरा, तो बारिश लगातार कंटिन्यूसली हो रही है तो नीचे से यहाँ जो छिद्र है वहाँ से पानी इससे बाहर निकल जाएगा, जो होल होते हैं वहाँ से पानी बाहर निकलेगा। और ये ड्रेन मैट है तो यहाँ होल्स बने हैं ड्रेन मैट में, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से निकल कर पानी चला जाएगा और पॉट जो है आपका वो ज़मीन में या पानी में, उसके सरफेस जो है पानी के टच में नहीं होगी, जिससे पॉट्स को और ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आप पॉट को अपने रखते हैं कहीं पर पानी में तो पूरा पॉट गीला, ऊपर की मिट्टी तक गीली जाती है क्योंकि छिद्रों से पानी खींच लेता है या सोख लेता है। तो जब ये पानी में रखा रहेगा तो ये प्लांट पानी को लेता ही रहेगा, सूख नहीं पाएगा। जब ऊपर रखा है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सभी छिद्रों के माध्यम से या ड्रेन मैट के माध्यम से सारा पानी निकल जाएगा और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पानी नहीं होने की वजह से आपका प्लांट मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, रॉट होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ड्रेन मैट अगर बहुत से लोग नहीं ले सकते हैं
तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 अडेनियम है, ज़्यादा नहीं है, 10 अडेनियम है, तो कुछ पत्थर का टुकड़ा आता है, जैसे हम घर में टाइल्स लगाते हैं, संगमरमर लगाते हैं, और कुछ नहीं है तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए, जैसे ये टुकड़े हैं, इनको आपने 4-5 नीचे लगा दिया, उनके ऊपर पॉट रख दिया, जिससे क्या होगा, पानी जाएगा तो सीधे सरफेस की टच में नहीं आएगा और पानी निकल जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है और अभी आप ड्रेन मेट नहीं ले सकते हैं तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप ये देख रहे हैं सॉइल मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब गैप है, यहाँ पॉट में बहुत ज़्यादा जगह दिख रही है आपको। ये जगह मैंने जब पॉट में लगाया था, मैंने आपको पहले शायद बताया होगा कि जब मैं लगा रहा था उस समय हमारे पास जो रिवर सैंड थी वो नहीं मिली मुझे, क्योंकि मार्केट में उस समय आई नहीं थी, और या कहें कि शॉर्टेज हो गई थी तो नहीं मिली। तो जो मेरे पास थोड़ी सी रिवर सैंड थी उसी में मिलाकर मैंने सारे प्लांट्स को लगा दिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था प्लांट्स को बाहर अपरूट किए हुए, तो उनको लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सॉइल मीडिया यूज़ करके लगा दिया। आप ये गलती ना करें, जब भी इस समय रिपॉट कर रहे हैं या पॉट अगर आपका कोई खाली है तो उसको यहाँ तक आपने भर देना है सॉइल मीडिया से। आप सोचेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया हो। जब पॉट यहाँ तक भरा है तो बारिश जब होगी तो बारिश का पानी यहाँ सरफेस पर गिरेगा, जितना प्लांट को पानी सोखना है वो सोख लेगा, बाकी पानी यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी पॉट में नहीं रहेगा, नीचे निकलता जाएगा। थोड़ा पानी जितना पॉट को चाहिए वो मिट्टी में सोख के मिट्टी अंदर ले लेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इतना गैप है, इतना यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतना सारा गैप है। पूरा पॉट बारिश होती है तो पूरा पॉट यहाँ पानी से भर जाता है, और पानी से भर जाएगा तो बारिश बंद भी होगी तब भी इतना पानी एक्स्ट्रा रहेगा पॉट के पास, और वो उसको सोखता रहेगा, और प्लांट में पानी ज़्यादा हो सकता है। इसका ध्यान रखिए। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि इस पॉट में जैसे नीचे होल्स होते हैं तो उन होल्स की संख्या बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। होल्स बड़े होने चाहिए। अगर 4 होल्स हैं तो 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए। जितने ज़्यादा होल्स होंगे प्लांट के मरने का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। होल्स ज़्यादा होंगे तो पानी डालेंगे आप या बारिश का पानी आएगा तो वो सारा नीचे से निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पानी अंदर रुकेगा नहीं तो प्लांट आपका मरेगा नहीं। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है। और एक और चीज़ जो मुझे याद आ रही है, वो भी अगर आप चाहें तो ध्यान रखें, जब भी प्लांट को अपरूट करें या रीपॉट करें तो सॉइल मीडिया उसमें जो यूज़ करें वो ऐसी सॉइल मीडिया लें जो वेल ड्रेन हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो प्लांट्स लगाते हैं, और वो प्लांट्स लगाते हैं सिंडर में। सिंडर में लगाने का उनका जो मेन कारण है वो यही रहता है, मेन रीज़न है वो यही रहता है कि सिंडर पानी को होल्ड नहीं करता और वो सीधे ड्रेन कर देता है पानी को, जिससे क्या होता है, आपके प्लांट के जो पानी है एक्स्ट्रा हो नहीं पाता, मिट्टी सॉगी नहीं होती, और प्लांट के मरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक और बात है जो आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने लगभग सारी जो मुझे याद आ रही थी बातें मैंने सारी आपको बता दी। एक और बात है वो ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बारिश शुरू होने से पहले 1-2 आप फंगीसाइड की वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए, फंगीसाइड का पानी ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जब फंगीसाइड का पानी इनको दे देंगे तो अगर कहीं फंगस लगने का खतरा है तो फंगीसाइड का पानी देने से वो खतरा कम हो जाएगा और आपका प्लांट मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं भी इसी तरह से अपने प्लांट की देखभाल करता हूँ, और फिर भी 1-2 प्लांट ऐसे रहते हैं जो डैमेज होते हैं, जो रॉट हो जाते हैं। कोशिश के बाद भी ऐसा होता है, और मैंने बताया ये नॉर्मल है, ये होता ही है। तो ये अरेबिकम है मेरे कुछ, और ये देखिए ये मैंने ग्राफ्ट किया था, ये ग्राफ्ट किया था, थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा तो अगर मान लीजिए कोई लेना चाहता है तो उनको दे दें। हालांकि ग्राफ्टेड मैं सेल नहीं करता, ये पड़ोस में जहाँ मैं रहता था पहले वहाँ लैंडलॉर्ड थे जो, उनको ये प्लांट चाहिए था, इसका दूसरा प्लांट चाहिए था। अब सीड उसमें बन नहीं रहा था तो फिर मैंने उनको ये ग्राफ्ट करके उनको दे दिया। तो ग्राफ्ट किया तो 3-4 जगह मैंने लगाया था, लगभग सभी 3 जगह लगाया था, लगभग तीनों सक्सेस हो गई थी, तो एक उनको दे दिया था। 2 ये मेरे पास हैं, तो ये 2 अभी भी रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आज की अपडेट थी। अगर आप लोग अडेनियम्स लगाते हैं या लगा रखे हैं तो कुछ इस तरह से आप उनकी देखभाल कीजिए। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, बातें छोटी छोटी सी हैं,
बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें बहुत मायने रखती हैं आपके एडेनियम्स को बारिश में बचाने के लिए, अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। और इतना करेंगे ना तो आप देखिएगा आपका जो प्लांट है बहुत हेल्दी हो जाएगा, कोडेक्स बहुत मोटा हो जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ देखकर आप बहुत खुश होंगे। क्योंकि मैं अभी देख रहे हैं आप, ये जो इस तरह के प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, जब भी बारिश हो जाएगी कंप्लीट तो इनका कोडेक्स देखेंगे तो बहुत हेल्दी कोडेक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा कोडेक्स हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप लोग लगाते हैं तो कुछ इस तरह के एडेनियम आपके भी हों। होप कि जानकारी पसंद आई होगी। इन छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।